भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 में से 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने सूबे में अपने कोटे की 75 में से 73 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन 2 सीटों पर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। जिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है, उनके लिए 5वें चरण में मतदान होना है। एक सीट रायबरेली की है तो दूसरी कैसरगंज। कैसरगंज से बीजेपी के ही ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। 6 बार के सांसद ब्रजभूषण इस बार कैसरगंज से जीत का चौका लगाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी उन्हें टिकट देगी भी या नहीं, इसे लेकर सस्पेंस है। चर्चा तो यहां तक है कि बीजेपी ब्रजभूषण पर नरमी बरतने के मूड में नहीं है और उनका टिकट काट सकती है। इस सब के बीच ब्रजभूषण का बयान आया है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, पार्टी नेतृत्व को पता है कि इस सीट पर बीजेपी मजबूत है। अगर एक दिन पहले भी बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान करती है तो भी पार्टी को इस सीट से जीत मिलेगी। टिकट के लिए मैं भी एक दावेदार हूं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी का होगा। ब्रजभूषण के इस बयान के सियासी मायने भी निकाले जाने लगे हैं। ब्रजभूषण के इस एक बयान में सियासत के जानकारों को नेतृत्व के लिए तेवर भी दिख रहा है और नरमी भी। ऐसे में कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए ब्रजभूषण जैसे कद्दावर राजपूत नेता को साइडलाइन करना आसान नहीं होगा। वजह कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मुतमैन है एकदम। कैसरगंज को मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट है। 1 घंटा पहले भी टिकट देंगे तो वहां के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेज देंगे। वो निश्चिंत है, उन्होंने जोड़ रखा है कैसरगंज मोदी जी के पास। अरे यार ऐसी बात आप कर रहे हैं। कहां पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया भाई? क्या पार्टी ने कोई लिस्ट निकाली है जिसमें हमारा नाम नहीं है? आप लोग कहा इतना परेशान? तो परेशान हम लोग हैं, विपक्ष भी तो नहीं दे रहा है कोई प्रत्याशी। पार्टी का ये कॉन्फिडेंस विपक्ष नहीं दे रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। 400 में कैसरगंज का नाम जुड़ चुका है। अब कैसरगंज के लिए मोदी जी को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हम उनसे कहना चाहते हैं, एक की शुरुआत ही कैसरगंज से करें। देखिए, उनका यहाँ पर कोई असर नहीं। उनका प्रियंका जी का और राहुल जी का हमारे इस पूर्वांचल पर कोई असर नहीं है। उनका असर जो होगा अमेठी में होगा, जो असर होगा रायबरेली में होगा, वो भी उनको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे इस क्षेत्र में उनका कोई असर नहीं। और आप कह सकते हो कि जो उनका असर समाप्त हो चुका है, तो वो उसी असर को दिखाने के लिए फिर से आना चाहते हैं कि नहीं, अभी हमारा असर शेष है। बाकी उत्तर प्रदेश में उनका कोई असर नहीं। एक संदर्भ था और उस संदर्भ में मैंने कहा था, अब आज भी आ जाए तो स्वागत है, कोई दिक्कत थोड़ा है। हाँ, तो ये विलम्ब क्यों? इसके पीछे कोई कारण है और कोई बहुत अच्छा कारण है। कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अचानक मिलेगी, अचानक कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, पूरा क्षेत्र खुश हो जाएगा एकदम। तो जिस तरीके से समर्थक है, इसके मतलब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अगले कैंडिडेट ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे। अब ये तो हमारा निर्णय नहीं।